राष्ट्रपति मुर्मू ने ममता बनर्जी को दिया बड़ा झटका। टीएमसी का प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालय ने ठुकराया। टीएमसी प्रतिनिधि मंडल से मिलने से किया मना, कहा समय नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में प्रोटोकॉल विवाद के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यालय ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के अनुरोध को समय की कमी का हवाला देते हुए स्वीकार नहीं किया है। जहां बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि एक बड़ी अपडेट आई है जहां पर ये जानकारी सामने आई है कि आज सुबह जो है तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले को लेकर जो है उनसे मिलने की इच्छा जताई और इसके जवाब में अगले सप्ताह मुलाकात के लिए उन्होंने समय मांगा। लेकिन सूत्रों के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखकर आदिवासी समुदाय के लिए राज्य सरकार द्वारा चला रही कल्याणकारी योजनाओं और पहलों की जानकारी देने के उद्देश्य से 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात का अनुरोध किया था। पार्टी इस बैठक को राष्ट्रपति और राज्य सरकार के बीच बने तनाव को कम करने की कोशिश के तौर पर देख रही थी, लेकिन इसके बावजूद ऐसा होता नहीं दिखा। जहां खुद राष्ट्रपति ने भी इस बात को कहा था कि किस तरीके से उन्हें काफी बुरा फील हुआ था, जैसा कि प्रोटोकॉल की अनदेखी करते हुए उनके साथ पश्चिम बंगाल में बर्ताव किया गया। और अब अगर आप देखेंगे तो वो कहावत आपने सुनी है, टिट फॉर टैट, तो कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला, जैसे को तैसा। और अब जब तृणमूल कांग्रेस को जरूरत है और उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा, तो राष्ट्रपति कार्यालय ने साफ कह दिया कि उनके पास समय की उपलब्धता नहीं है, समय की कमी है, समय नहीं है, इसलिए वो अभी नहीं मिल पाएंगे। दरअसल यह पूरा मामला जो है वो पिछले सप्ताह सिलीगुड़ी में आयोजित एक आदिवासी सम्मेलन से जुड़ा, जहां कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर राष्ट्रपति और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच टकराव सामने आया था। राष्ट्रपति मुर्मू ने बागडोगरा एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके किसी मंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए थे। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल के बदलाव को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई थी। साथ ही कहा था कि राज्य सरकार सक्रिय रूप से आदिवासियों को केंद्र द्वारा दी जा रही कल्याणकारी योजना और सुविधाओं से वंचित रख रही है। उन्होंने कार्यक्रम में कहा था कि क्या यहाँ सांथाल और आदिवासी समुदाय का विकास हो रहा है? मुझे नहीं लगता। साथ ही उन्होंने कहा था कि क्या केंद्र सरकार की सुविधाएं आप तक पहुँच रही है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को यहाँ आने से रोका जा रहा। शायद कुछ लोग सांथालों की प्रगति नहीं देखना चाहते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने इस टिप्पणी को राजनीतिक बताया था। ये कहा था कि अप्रैल मई में होने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव से के समय इस तरीके की टिप्पणी की जा रही है। उन्होंने कहा था कि मैं राष्ट्रपति से विनम्र निवेदन करती हूँ कि ऐसा बयान ना दे तो आपके पद की छवि खराब करे। आपने आज एक समुदाय की बात की, आपने बंगाल को बाकी समुदाय की बात नहीं की। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा की सलाह पर राजनीति मत कीजिए। राज्य की मतदाता सूचियों में संशोधन का विरोध करते हुए ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति से पूछा था कि आपको पता है कि यहाँ मतदाता सूची से कितने आदिवासियों के नाम हटाए गए हैं? केंद्र में सत्ताधारी भाजपा ने इस मुद्दे पर जो आपको बता दें कि काफी जबरदस्त तरीके से रिएक्ट भी किया था। देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी थी। क्या आपके पास पता है ट्राइबल को कितना नाम निकाल दिया है वोटर लिस्ट से? उसको हक छीन लिया। कभी तो पता कीजिए। पहले तो जंगल का राज था, लोगों ने पहाड़ में निकालने नहीं सकते, तो अब आप लोगों को कहा थे जब खून ही खून निकालते इन द नेम ऑफ नक्सलाइट्स मूवमेंट, ओनली द blooded there at that time where you are and where is the BJP party, and now the peaceful situation, and that's why BJP is jealous. এখানকার ট্রাইবেলরা এসআইআর নিয়ে একটু কথা বললেন না তো? কত বলছি কি সাঁওতালি বলে তাদের নাম বাদ দিয়েছে বর্ধমানে, खोज रखे मैडम? क्या आपका पास पता है ट्राइबल को कितना नाम निकाल दिया है वोटर लिस्ट से? उसको हक छीन लिया। कभी तो पता कीजिए। मेहरबानी करके आप ढूंढ लीजिए बंगाल में साउथाली के लिए हम लोग क्या किया, आउटसाइड स्टेट में क्या किया। हम तो बिरसा मुंडा का जन्म दिवस पे भी छुट्टी दिया। हम तो रघुनाथ मुर्मू जी का जन्म दिवस पे भी छुट्टी डिक्लेयर किया। जैसे मथुआ ठाकुर, हरि ठाकुर,
छुट्टी डिक्लेयर किया, छठ पूजा में 2 दिन किया, राजवंशी पंचानन वर्मा का यूनिवर्सिटी कॉलेज मथुरा ठाकुर के लिए भी, कॉलेज यूनिवर्सिटी ट्राइबल के लिए भी झारग्राम में क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। पहले तो जंगल का राज था, लोगों ने पहाड़ में निकालने नहीं सकते, तब आप लोगों को कहा थे जब खून ही खून निकालते इन द नेम ऑफ नक्सलाइट्स मूवमेंट, only the blood flooded there at that time where you are and where is the BJP party, and now the peaceful situation, and that's why BJP is jealous, and that's why I will request you with my humble regards, ऐसा कुछ मत बोलिए जिसको आपको बोलना शोभा नहीं देती। आप प्रेसिडेंट, सबका साथ आपका संबंध है। मैं तो, हमारा डेरेक ओब्रायन इधर में है, सुदीप दा भी है। मैं कहने चाहूंगी कि हमारा जो डेवलपमेंट का वर्क एक कम्युनिटी के लिए, आप तो एक कम्युनिटी का बात किया, तो एक कम्युनिटी के लिए आप तो माइनॉरिटी का बात नहीं सोचा, आपने तो शेड्यूल कास्ट का बारे में नहीं बोला, अब तो बुद्धिस्ट का बारे में नहीं बोला, अब तो पंजाबी का बारे में नहीं बोला, अब तो पारसी का बारे में नहीं बोला, अब तो जैन का बारे में नहीं बोला, अब तो हिंदू का भी बात में भी नहीं बोला। जब पॉलिटिक्स करना आपको आता है, हमारा पॉलिटिक्स करना नहीं आता है, आई विल रिक्वेस्ट डेरेक एंड सुदीप to ask an appointment from the Honorable President of India and to submit whatever we have done for the tribal people and especially the Santali people. तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बीजेपी ने भी इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाकायदा एक्स पर पोस्ट कर प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन को शर्मनाक बताया था। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र और आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति निराश है। स्वयं आदिवासी समुदाय से आने वाले राष्ट्रपति जी द्वारा व्यक्त की गई पीड़ा और दुख से अत्यंत दुख पहुंचा है। प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन के संबंध में बंगाल सरकार ने कहा था कि मुर्मू जिस कार्यक्रम में शामिल हुई वह निजी तौर पर आयोजित किया गया था और मुख्यमंत्री उसमें शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा था जिला प्रशासन की ओर से प्रोटोकॉल का कोई उल्लंघन नहीं हुआ और भाजपा पर देश के सर्वोच्च पद का अपमान करने और उसका दुरुपयोग करने का जो है आरोप लगाया था। प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने बयानबाजी की थी और ये कहा था कि राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल करके विपक्ष का निशाना बनाया जा रहा है या इस तरीके से इस मामले को जो है बयानबाजी की जा रही है, इस मामले को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। तमाम तरीके की बयानबाजी उस वक्त भी देखने के लिए मिली थी। सुनिए क्या कुछ कहा गया था। एलिगेशंस करता है ममता बनर्जी उन्हें रिसीव करने नहीं आई। पीएम मोदी ने बड़ा ट्वीट किया कि ये कहना कि अपमान है ट्राइबल्स। वेस्ट बंगाल में चुनाव भी आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल में एक एसआईआर का माहौल भी है, वेस्ट बंगाल में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगने वाला है और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बाकायदा प्रेसिडेंट के ऑफिस को बताया था कि जो इवेंट हो रहा है एक प्राइवेट इवेंट हो रहा है और उसमें जो सेफ्टी एस्पेक्ट है और प्रेसिडेंट का जो लेवल होता है उसमें वो डिग्निफाइड जो प्रेजेंस होता है वो कर पाएंगे या ना कर पाएंगे, वो प्राइवेट जो ऑपरेटर प्लानर्स हैं तो उनसे रिक्वेस्ट की थी। मैं मानती हूँ कि इस समय पे जब चुनावी माहौल है, अपमानजनक व्यवहार कहना और इस तरीके से राष्ट्रपति जी के पद को इस्तेमाल कर राजनीतिकरण करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया है जैसे गवर्नर्स का इस्तेमाल कर सरकारों में दखलंदाजी देते हैं। अब आपने राष्ट्रपति के पद को भी पॉलिटिकल खींचतान में ले लिया है। इट्स अनफॉर्चुनेट। मुझे भी बुरा लगा सुनकर जब प्रेसिडेंट मुर्मू जी कह रही थी, पर यह भी दुख हुआ कि आज राष्ट्रपति की जो गरिमा होती है, उनकी कुर्सी की जो गरिमा होती है, उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जैसे कि आपने बयान सुन लिए हैं और अब जैसे को तैसा वाली नीति देखने के लिए मिली है जहां पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था, अब राष्ट्रपति कार्यालय ने भी उन्हें समय देने से इनकार कर दिया है, प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया है। साफ साफ उनके चेहरे पर, उनके मुंह पे कह दिया है समय नहीं है। और इसके बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ने मुंहतोड़ जवाब अपने इस एक्शन से तृणमूल कांग्रेस को दे दिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है, तमाम बयान भी आपने सुने हैं और इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।